5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी। सरकार ने दिया ये तर्क। पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों, वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव, नए ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन और कुछ पंचायतों के पुनर्संयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। ऊना, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार ये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। पुनर्गठन के तहत विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या में बदलाव किया गया है। कुछ पंचायतों में नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ग्राम सभाओं को पुनः परिभाषित किया गया है। अधिसूचना में प्रत्येक पंचायत, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों, वार्डों और ग्राम सभाओं का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति 25 दिसंबर तक संबंधित उपायुक्त या पंचायती राज विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के 180 पीएम श्री स्कूलों की मरम्मत के लिए केंद्र ने दिए 1.80 करोड़। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 180 पीएम श्री स्कूलों की आंशिक मरम्मत के लिए 1.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इन पाठशालाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के नए साल में पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। मंडी और कांगड़ा जिले में 29 पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। वहीं बिलासपुर जिले में 9, चंबा में 13, हमीरपुर में 16, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 2, शिमला में 22, सिरमौर में 14, सोलन में 15 और ऊना जिले में 15 पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट मिलेगी। विद्यार्थियों के पहचान पत्र बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी 70 रुपए जारी किए गए हैं। कला उत्सव के लिए भी ग्रांट जारी की गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में उपनिदेशक और परियोजना अधिकारी मीना कुमारी ने बताया कि पूर्व में संस्थान के माध्यम से पाठशालाओं को विभिन्न तरह की ग्रांट जारी होती थी, लेकिन इस साल केंद्र से सीधे पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती, राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन रीग्रुपिंग के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 29 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जिला आयोगों का पुनर्गठन किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 1993 मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 का हवाला देते हुए इस पुनर्गठन की वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में यदि किसी उपभोक्ता को छोटी सी शिकायत के लिए अपने जिले से दूसरे जिले जैसे लाहौल स्पीति से कुल्लू या किन्नौर से शिमला जाना पड़े, तो ये उसके लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से बोझ बन जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 स्पष्ट कहती है कि प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। अधिसूचना के माध्यम से आयोगों को क्लब या रीग्रुप करना इस कानूनी प्रावधान की भावना के विपरीत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब कानून हर जिले में आयोग की बात करता है, तो सरकार उसे प्रशासनिक आदेश से सीमित नहीं कर सकती। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में घट रहा भूजल का स्तर। रिपोर्ट में सामने आए नए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भूजल को लेकर चिंता बढ़ सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर के कुछ इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है। भूजल 20 मीटर यानी 60 फुट से ज्यादा गहराई में पहुंच चुका है। इनमें कांगड़ा के नूरपुर, इंदौरा व पालमपुर घाटी का कुछ क्षेत्र, सोलन की नालागढ़ बेल्ट, सिरमौर की पांवटा वैली और ऊना के हरोली, गगरेट, अंब और सदर क्षेत्र शामिल हैं।
2024 में मॉनसून सीजन के बाद इन जिलों का 12.69% क्षेत्र ऐसा था जहां भूजल स्तर 20 मीटर से नीचे चला गया था। प्री मॉनसून 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 15.02% तक पहुंच गया। इस साल अच्छी बारिश के बाद गहरे भूजल वाले क्षेत्रों का दायरा घटकर 10.89% रह गया है। मॉनसून ने इन जिलों को राहत तो दी है, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के उत्तरी हिमालय क्षेत्र धर्मशाला ने अगस्त 2025 में कुल 218 जल स्रोतों की निगरानी की। इनमें 127 खुदे हुए कुएं, 66 पाइज़ोमीटर यानी भूजल स्तर और प्रवाह पैटर्न निर्धारण और 25 प्राकृतिक झरने शामिल हैं। मेडिकल स्टोर संचालक और एमआर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार मेडिकल स्टोर संचालक और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर को अदालत ने 29 दिसंबर तक 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बुधवार को मेडिकल स्टोर संचालक का पिछला रिमांड खत्म होने पर उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। वहीं रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को पालक वाह के जिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गिरफ्तार किया था, उसे भी बुधवार को अंब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों का 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड मंजूर किया है। बीते शुक्रवार को अंब पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नहरिया रोड स्थित एक घर में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने लकड़ी की अलमारी से 2330 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। इसके अलावा घर से 24,34,430 रुपए की नकदी भी जब्त की गई थी। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन पूछताछ में एमआर का नाम सामने आने के बाद वो भी अब कानून की जद में आ गया है। एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। चौपाल की अक्षरा चौहान ने जीता मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब। शिमला जिले के चौपाल की बेटी अक्षरा चौहान ने मिस नॉर्थ इंडिया कंपटीशन 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अक्षरा चौहान ग्राम पंचायत पौड़िया रहने वाली हैं। अक्षरा के पिता राकेश चौहान और माता पुष्पा चौहान दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और क्षेत्र के लोगों में खुशी है। अक्षरा चौहान ने इस जीत का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। जीत दर्ज करने के बाद अक्षरा चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 13 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री से कम, मैदानी क्षेत्रों में 5 दिन कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में शुष्क मौसम के बीच ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला में भी न्यूनतम पारा गिर गया है। मंगलवार को यहां पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीती रात को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही। इस दिन हो सकती है बारिश बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर 28 और 30 दिसंबर को कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिन मौसम साफ बना रहेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं 24 से 28 दिसंबर तक सुबह या देर रात के घंटों के दौरान निचले पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानों में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर के कुछ क्षेत्रों के लिए कोहरे का अलर्ट है।